दुखम, वो तो उसकी प्रशंसा में लिखा हुआ है। हाँ, निर्गुण की क्या बोलते सगुण के प्रशंसा में, क्योंकि 12वां अध्याय जो है भक्ति अध्याय है। तो लोगों को जिनको निर्गुण नहीं समझता तो उनको निर्गुण खराब है, निर्गुण बच जाओ, पहले सगुण ही करो, ऐसा कहने का उसमें उद्देश्य है। हाँ, तो इसलिए देखिए ना 12वें अध्याय में कहा है ना, एवं सतत युक्ताय भक्तात्वं परिपासते एत्यापेक्षरम व्यक्तम तेषां के योग उत्तम। ये पहला है ना, मय्या विश्व मनोय माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतां ते मे युक्त तमामता। ये त्वा क्षरम निर्देशम त्वक्षरम निर्देश निर्देशम मव्यक्ते पर्युपासते सर्वत्रागम सर्वत्र चिंतन च कूटस्थमगचम ध्रुवम कूटस्थो निखिलम ध्रुवम सात्रियमेन्द्रियाणां सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैः सर्वभूतहिते रताः जो सर्वभूत के हितों में रत है वो मुझे प्राप्त करते हैं। सभी भूतों के हित में रत है मतलब जो परोपकार करते हैं, सब मतलब सब लोग समष्टि दृष्टि से सब लोगों के हित में जो कार्य करते रहते हैं वो मुझे को प्राप्त हो गया, इसे भगवान कहते हैं। वाला सूत्र देखना है बाबू जी, ये पढ़ना है जो आप बोल रहे थे ना। अरे भगवंती मामे वो सर्वभूत हिते रतः क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहविद्विरोधः। ठीक है, क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहविद्विरोधः। उसका अर्थ देखो क्या है, मराठी है, पर मराठी में उनको नहीं पढ़ेंगे, हिंदी है बस। हिंदी है, हाँ मराठी। कौन सा श्लोक है? चौथा है, 5वां में भगवान कहते हैं कि निर्गुण निराकार की उपासना में कि जिसकी कल्पना ही नहीं वो कैसा है, तो मालूम ही नहीं, ना उसके हाथ पाँव है, ना चेहरा है, ना कुछ, तो उसकी उपासना में क्लेश बहुत है, मतलब पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, गुरु की सेवा करना पड़ेगा, तभी सब जो है समझ में आएगा। क्लेश है ना। सगुणोपासना में क्या है, गुरु की जरूरत ही नहीं है, आप कोई भी मूर्ति लेके बैठ जाओ, उसकी पूजा करो, कोई क्लेश नहीं है। सच्चिदानंद निराकार ब्रह्मात चित्त गुंतलेल्या त्या पुरुषांच्या साधनात कष्ट जास्त आहे, कारण देहाचा अभिमान असणाऱ्यांकडून अव्यक्त ब्रह्माची प्राप्ती कष्टानेच होते। बहुत सुंदर, देखो आप समझ में आ गया। अब इसका उत्तर वहाँ है, समझ में आ गया। कि जो देहाभिमानी है उनसे निराकार होगा नहीं, बराबर है ना। जिसके दिमाग में खोपड़ी में ये है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, बराबर है ना, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, या फिर मेरे बच्चों ने ये करना चाहिए, मेरे माँ बाप से मैं ये चाहता हूँ, ये सब मैं वाला जो काम है, संसारी मन जिसका है उसके लिए यह साधना अव्यक्त की जो है बहुत कठिन है, यही कहना है ना। हाँ, देवास काय म्हणतात त्याला, संधी विग्रह करून अधिक दोष शब्द है,
जब मिल गए, संयोग विग्रह हो गया, तो क्लेशों अधिक हो जाएगा। तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुःखम देहवद्भि अवाप्यते। ह्या खाली परत त्यांचे अर्थ दिले। क्लेश का अर्थ है कष्ट, कठिनाई, अधिकतर का अधिक, बहुत अधिक, तेषाम उनका, अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्त में आसक्त मन वाले का, निराकार में आसक्त मन वालों का, अव्यक्ता ही गति दुःखम, अव्यक्त की प्राप्ति दुःखपूर्वक होती है, देहवद् भी अवाप्यते, देहधारियों द्वारा प्राप्त की जाती है। सरल अर्थ करके बताओ उसको, एक्सप्लेनेशन बताओ। आपने अभी अनुवाद बताया है, तो अभी उसको सरल अर्थ करके बताओ। उनके साधना में जो जुटे हैं, जिनका ब्रह्म में चित्त है, उनके साधना में कष्ट ज़्यादा है, और जिनको देह की आसक्ति है, वो देह की आसक्ति की वजह से जिनको अव्यक्त ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, उनको बहुत कष्ट सहन करने पड़ते हैं, उनको दुख बहुत उसमें झेलना पड़ता है। इसको झेलना पड़ता है देह का अभिमान करने वाले, देह का अभिमान करने वाले, मैं देह हूँ समझने वाले। उसको पूछा तू कौन है? अरे मैं ये हूँ, हाथ पैर वाला, सर वाला, ये भी जो भी मेरा चेहरा है, हाथ पैर है, तो ये हाथ पैर को ही मैं मानने वाले जो है, उनको क्या बोलते हैं? देहाभिमानी बोलते हैं, है ना। तो वो जानती नहीं कि भाई मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये देह तो चली जाएगी, मर जाएगी, मुझे दूसरा जन्म मिलने वाला है, मुझे तीसरा जन्म मिलेगा, मेरा एक जन्म खत्म होती है, मुझे दूसरा मिलेगा। तो मैं तो हूँ, मैं तो रहूँगा, मैं नहीं मरने वाला। मरने वाला तो ये शरीर है, ये तो बदलते रहता है। तो ये जिसको नहीं समझता, ये शरीर को ही मैं मानता है, समझे क्या? तो ये जल गया यानी मैं मर गया, ऐसा जिसको लगता है, तो फिर उसके लिए यह जो है सगुण निर्गुण जो है, अव्यक्त की उपासना जो है, बड़ी कठिन है, ध्यान देना बड़ा कठिन है, बराबर है ना। देखो, जो नहीं उसकी कल्पना करना, ये तो बौद्धिक काम है, उसके लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। यह सूक्ष्म बुद्धि आपको एकाग्रता से आती है। एकाग्रता से आने वाली सूक्ष्म बुद्धि को जो वो देना है, इस मार्ग से जाना, उसका मार्गदर्शन जो है गुरु करता है। तो गुरु के साथ आपकी बुद्धि एकाग्र भी होती है, गुरु के साथ में सही अव्यक्त की जो है साधना ऑटोमेटिकली गुरु के हाथ से हो जाती है, गुरु के पास रहने से। क्योंकि गुरु के शब्द ही ऐसे रहेंगे, गुरु बेकार की बातें कभी नहीं करेगा, बकवास वही करेगा कि जो जिसमें अपने जो शिष्य लोग हैं वो सत्य को जान ले, है ना। कोई बोलेगा ना, दूसरा क्या बोलेगा? अच्छा गुरु, अब जिनको यही राधे राधे करना, वो करना, वो तो फिर करते रहते, गलत नहीं है, पर वो फिर व्यक्त को अव्यक्त को जानते हुए भी, ज्ञानी होते होते भी लोगों को समझाने के लिए, जैसे कृपालु जी महाराज थे, अच्छे जानकार थे, बहुत ज्ञानी थे। फिर ज्ञानी थे, इसके बावजूद भी उनको राधे राधे लोगों को सिखाना था, क्योंकि दूसरा क्या सिखाएंगे। अब आज आप यहाँ राधे राधे चालू करो तो हजारों लोग यहाँ आएंगे, और इसलिए क्या आप अव्यक्त की साधना यहाँ करते, कोई नहीं आता, क्योंकि डिफिकल्ट है, कठिन है। तो दूसरी बात ये भी गलत है कि सगुण किए बिगड़
निर्गुण नहीं आता, ये तो ऐसे भी कोई बात नहीं। वो जो जब तक आप अंधेरा नहीं समझते तब तक प्रकाश नहीं समझेगा आपको। देखो क्या ज्ञान ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु काहे प्रकाश। यानी ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, ज्ञान तो कहाँ है मतलब, अज्ञान के बिना ज्ञान कहाँ है। हाँ, ज्ञान ज्ञान काहे अज्ञान बिनु, तम बिनु काहे प्रकाश। निर्गुण काहे जो सगुण बिनु, जो गुरु सो गुरु तुलसीदास। निर्गुण काहे सो सगुण बिनु। नहीं 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 नहीं, देखो ये जो लिखा है वो बड़ा उनको लिखा है उनके लिए कि वो नहीं जानते हैं। अब मेरे को बताओ आप, चलो तो कहते हैं कि अंधेरे बिना कहाँ प्रकाश है, अंधेरे बिना प्रकाश कहाँ है। तो अंधेरा अगर नहीं होता तो फिर सब प्रकाश ही प्रकाश होता, तो फिर अंधेरे का नाम भी हम नहीं लेते, बराबर है ना। फिर प्रकाश का नाम भी प्रकाश नहीं रहता, क्योंकि वो तो है ही, वैसे प्रकाश तो रहता ही है, तो फिर हम तो उसको क्यों अलग से नाम देते हैं। ना प्रकाश रहता ना अंधेरा रहता, अगर अंधेरा नहीं रहता तो, बराबर। अगर अंधेरा नहीं रहता तो ना प्रकाश रहता ना अंधेरा, कोई नाम ही नहीं रहते, क्योंकि उसकी कोई जरूरत ही नहीं रहती, बराबर है ना। तो जहाँ केवल समुद्र है और कुछ नहीं है, जमीन है ही नहीं, पानी पानी, तो फिर जमीन शब्द भी नहीं आता है, नहीं तो कहाँ से आता, शब्द कहाँ से आते हैं। जब कोई चीज मौजूद होती तभी तो शब्द आता है कि नहीं। तो जमीन तो मौजूद ही नहीं, तो सब पानी पानी रहेगा, तो हम तो पानी बोलेंगे उसको, सब जगह पानी पानी। अभी ये बताइए कि जो अंधेरा है वह प्रकाश का केवल एब्सेंस है। आप समझे, अंधेरा क्या है, अंधेरा नाम की कोई चीज नहीं है, वो क्या है, प्रकाश का अभाव है। किंतु प्रकाश जो है अंधेरा का अभाव नहीं है। आ गया क्या समझ में। प्रकाश जो है वो अंधेरे का अभाव नहीं है, प्रकाश प्रकाश है ही, पर अंधेरा अंधेरा नहीं है, वो तो अभावात्मक है। आप समझ रहे हैं ना। जैसे अभी अपने यहाँ जब अंधेरा रहता है तब अमेरिका में क्या रहता है, उजाला रहता है, प्रकाश रहता है। प्रकाश रहता है। तो यहाँ अंधेरा वहाँ प्रकाश, मतलब प्रकाश तो है ही पर अपने यहाँ नहीं है। प्रकाश वहाँ इंग्लैंड में प्रकाश है, अमेरिका में प्रकाश है, सिर्फ अपने यहाँ अंधेरा है। मतलब अपने यहाँ अंधेरा है मतलब क्या है, वो अंधेरा रहने वाला है क्या, नहीं नहीं नहीं, कल उजाला होने वाला है। मतलब इस ये जो अंधेरा है वह क्या है, प्रकाश की अनुपस्थिति है, प्रकाश का अभाव है, बराबर है ना। तो ये निगेटिव चीज हो जाती है, जो यह है अंधेरा है वो निगेटिव है, प्रकाश का अभाव है, बराबर है ना। वैसे ही जब आप निर्गुण सीखते हो, बराबर है ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि यह क्या है, इसका अभाव है। अपना निर्गुण जो है वह किसका अभाव है,
सगुण का क्या फिर ये कह सकते हैं, ऐसे तो कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे अंधेरे जैसे है, बराबर है ना। इसलिए कि निर्गुण है, इसलिए कि निर्गुण है सगुण दिखता है, और सगुण है तो फिर सगुण नहीं रहता तो फिर निर्गुण नहीं रहता, ऐसी बात नहीं है। फिर से दोहराता हूँ, निर्गुण है करके हमको यह सगुण सब दिखता है। अगर इसका नींव नहीं रहती, निर्गुण तो नींव है, वो निर्गुण ही नहीं रहता तो फिर ये सगुण कुछ नहीं दिखता। जब सगुण नहीं रहता तब निर्गुण रहता है। जब सगुण नहीं रहता तब निर्गुण रहता ही है, और जब निर्गुण नहीं रहता तब निर्गुण भी नहीं रहेगा और सगुण भी नहीं रहेगा। क्योंकि सगुण जो है उसका उसकी नींव ही निर्गुण है। आलं का लक्षामध्ये काय? आपण सांगितलं सांगतो जे ज्यावेळी आपलं म्हणतो की प्रकाश म्हणजे काय, अंधार म्हणजे काय, अंधार म्हणजे अशी काही वस्तू नाही, तो फक्त प्रकाशाचा अभाव आहे। प्रकाश हा नेहमी असतोच, फक्त आपण अंधार आहे ज्यावेळी म्हणतो त्यावेळी त्या ठिकाणी प्रकाश उपस्थित नाही। जसं आपण सांगितलं की अमेरिका या ठिकाणी आता प्रकाश आहे, पण आता आपले म्हणजे दुसऱ्या साईडला ज्यावेळी प्रकाश नसतो त्यावेळी तिथं सूर्याचं किरण त्यावेळी तिथे पोचलेले नसतात, पण ते असतातच। तसंच जी सगुण निर्गुण आहे यामध्ये जर निर्गुण नेहमीच आहे, पण सगुण हे आहे की निर्गुण आहे म्हणून सगुण आहे। सगुण निर्गुण असण्यासाठी काही सगुणाची गरज नाही, पण सगुण असण्यासाठी निर्गुणाची गरज आहे। अगदी बरोबर, करेक्ट, वेरी। उसको ये भी कहा है उपनिषद में, कहीं पर ये भी आया है, ये समझा, आप समझाओ। उपनिषद में ये भी आया है कहीं ना कि अंध का सत का अभाव नहीं है और असत का अस्तित्व ही नहीं है ना। गीता में आया हुआ है, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सदा। तो गीता ही कहती है ना, ना भाव, समझे क्या, ना भाव विद्यते सदा है ना। ना सतो विद्यते न असत विद्यते। जो झूठ है, जो अंधेरा है, जो सगुण है, वो है ही नहीं, क्योंकि वो असत है, सत नहीं। अगर सत होता तो जो दिखता उसका नाश कभी नहीं होता। अगर ये दुनिया सत्य होती तो ये मकान जो है 1,00,000 वर्ष रहते, ये मकान रहेगा 1,00,000 वर्ष। ये आदमी जो आंखों से दिख रहे हैं ये कभी मरते नहीं, तो मरते हैं ना। सब जो है नष्ट होने वाला है, जो आंखों से दिख रहा है ये सब नष्ट होने वाला। ना सतो विद्यते भाव, तो ना सतो विद्यते भाव, ना सतो विद्यते भाव। हाँ, सत का तो अभाव नहीं है। ना सतो विद्यते, विद्यते मतलब है भाव, भाव है मतलब अस्तित्व है, समझे क्या। तो ना सतो ना असतो विद्यते भाव, ऐसा है, सॉरी, कि जो असत है उसको तो भाव है ही नहीं, उसका तो अस्तित्व ही नहीं, उसका अस्तित्व नहीं, दुनिया का अस्तित्व। ना सतो विद्यते भाव, ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सदा। तो जो नहीं है उसका तो अभाव सदा है ही, समझे क्या। आप समझ रहे, उसको समझा के बताओ अपना, इसमें क्या लिखा है। अरे शॉर्ट में है ना यार, जो अभाव है वो अभाव है, वो कभी
इसमें आने वाला नहीं है। जो चीज असत है उसका अभाव रहेगा, वो चीज जो है विद्यमान कभी रह नहीं सकती। उसकी चीज विद्यमान नहीं रह सकती जो असत है। और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं रहेगा। और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। और सत और असत क्या है? सत परमात्मा है और असत क्या है? यह दृश्य है, यह सब असत है। सत्य परमात्मा है, बराबर है ना। तो सत्य का कभी अभाव नहीं है, परमात्मा का कभी अभाव नहीं हो सकता। उसका परमात्मा का जो अस्तित्व है ही है, अभाव नहीं है। किंतु यह सृष्टि जो है यह इसका अभाव हो सकता है। वह सत्य कभी हो ही नहीं सकती, ऐसा है। अभाव विद्यते सदा है ना। असत वस्तूला अस्तित्व नाही आणि सत वस्तूचा अभाव नसतो। अशा रीतीने या दोहोंचेही सत्य स्वरूप तत्वज्ञानी पुरुषांनी पाहिले। हाँ, जो विद्वान है, ज्ञानी पुरुष है, उनको ये समझ में आ जाता है। वो देखते तो है, हर चीज करते भी है, अपना जो कुछ करने का उनको मालूम है कुछ नहीं। वह ये सृष्टि की तरफ अभावात्मक देखते हैं। कोई ज्ञानी जो है वो कोई भी चीज करेगा, आपको लगता है बड़े इंटरेस्ट लेके करेगा, वो चीज उसको मालूम है ये है ही नहीं। समझे क्या? वो स्वयं को भी देह नहीं समझता, तो क्योंकि उसको मालूम हो जाता, उसको कंटिन्यूस जो है उसके मन में ये रहता है कि नहीं ये सब मैं नहीं हूँ। ये सब असत्य ऐसे हमेशा मन में रहता। तो जो आते हैं अज्ञानी, उनके हाँ में हाँ मिला देता है, बाकी उसको तो कुछ वो नहीं। उसको मालूम है ये क्या है, अभाव है, सब क्या है। यही बात उन्होंने दूसरे श्लोक में कही है, गीता में कौन सी श्लोक में कही है? या निशा सर्वभूतेषु तस्य जागृति संयम। वो देखो वो सेम है। निकालो वो श्लोक, निकालो, पढ़ के बताओ, उसका अर्थ बताओ की जेव्हा सगळे झोपले असतात तेव्हा ज्ञानी जागा असतो। संयमी यस्यां जागृती भूतानी सा निशा पश्यते मुनी। सर्व प्राण्यांच्या दृष्टीने जी रात्री सारखी असते अशा नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंदाच्या प्राप्तीत स्थितप्रज्ञ योगी जागतो आणि ज्या नाशिवंत संसारिक सुखाच्या प्राप्तीत सर्व प्राणी जागतात, ती परमात्म तत्व जाणणाऱ्या मुनीला रात्री सारखी असते। इसका मतलब क्या है, कोई समझा? संसारी लोग जो संसार में व्यस्त हैं, संसारिक कर्मों में, उनके लिए जो दिन है वो योगी के लिए रात होती है। क्यों? क्योंकि वो इसको असत मानता है। जो ये दिखाई दे रहा है, प्रतीत प्रकट है, प्रकट को व्यक्त को नहीं मानता है, अव्यक्त को मानता है। तो ये व्यक्त है तो ये असत है। इसके लिए वो जो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है, रात्रि है, उसमें अपनी क्रिया या अपना साधना करता है, तो उसको सत्य मानता है। सर्व प्राण्यांच्या दृष्टीने जी रात्री सारखी असते अशा नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंदाच्या प्राप्तीत स्थितप्रज्ञ योगी जागतो आणि ज्या नाशवंत संसारिक सुखाच्या प्राप्तीत सर्व प्राणी जागतात, ती परमात्म तत्व जाणणाऱ्या मुनीला रात्री सारखी असते। तो दूसरा पार्ट देखो जी, आपने पहला पार्ट तो बताया, दूसरा पार्ट जो है आपने बराबर नहीं बताया। देखो मतलब ये जो अज्ञानी लोग हैं वो इस सृष्टि को सत्य समझ के उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और वो कष्ट कर रहे हैं कुछ पाने के लिए, और इसलिए वो अज्ञानी है। लेकिन
ज्ञानी को वो समझ में आ गया है, इसलिए वो देहाभिमानी है। हम्म, अभी हम दो ज्ञानी अज्ञानी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे देहाभिमानी और ज्ञानी बोलेंगे। तो जो देहाभिमानी है, अपने काम में लगे हुए हैं, सब अपने कर्म कर्तव्य और पैसे कमाने, उनकी खोपड़ी में क्या है? आज 90% लोगों के खोपड़ी में है कि मेरे को पैसा क्यों मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। तो ये सब जो लोग हैं जो अपने संसारिक वृत्तियों में लगे हुए हैं, बराबर है, और उनका जो है क्या बोलते देहाभिमानी लोग हैं, तो वो अपने जब कर्म में लगे रहते हैं, तो ज्ञानी के लिए वो तो निद्रावत है, लोगों के लिए वो दिन है, पर ज्ञानी के लिए क्या है? निद्रावत है। कह रही ये तो सब है ही नहीं, तो बेकार ही कर रहा है, तो मैं इसमें काय के लिए ध्यान दूँ? तो वो उसके आंखें खुली हुई रहती तो भी वो सोया हुआ रहता है। किंतु अब सब लोग बैठे हुए हैं और वो ज्ञान की चर्चा, सब ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, तो वो क्या समझेगा उनको? नहीं, ये तो दिन है करके समझे, वो रात नहीं समझेगा। रात किसको समझता है? सिर्फ अज्ञानी लोगों को रात समझ, बाकी रात नहीं समझ। श्लोक का दूसरा भाग का क्या है? ना तो विद्यते भावो, नहीं, ये सॉरी, ये क्या है? या निशा सर्वभूतेषु भूतानाम, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। तो तब जब सब लोग अपना मन जो है संसार में रहता है, अकेला ज्ञानी जागा रहता है, संसार में नहीं रहता है, इसलिए वो सत्य के तरफ, ईश्वर की तरफ है, वो जग रहा है। बाकी तो सब सो ही रहे हैं, पागल जैसे लगे हुए हैं, बैलों जैसे काम करेंगे अपना पेट भरने में, और क्या पेट भरने की सेवा क्या करते हैं? तो वो तो अंधेरे में है। उसी समय जब वो अंधेरे में है, मतलब जो अज्ञान में जी रहे हैं, अभी ज्ञानी जो है जागरूक है, उन बराबर है। तो वो तो निशा में है और ज्ञानी तब जागरूक है अकेला। और क्या लिखा है? यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। ज्या नाशवंत सांसारिक सुखाच्या प्राप्तीत सर्व प्राणी लागतात, ती परमात्मा तत्व जाणणाऱ्या मुनीला रात्री सांगते आहे। हाँ, तो एक ही स्थिति में जो है, जिस स्थिति में आपको दिन समझते हैं, तो मुनि उसको रात समझेगा। और उसके लिए तो जो है अपना ज्ञानी के लिए तो हमेशा दिन ही है। वो जानता है कि आप सोए हुए नहीं सोए हुए, मतलब आप जो है व्यस्त है, देहाभिमानी है, आप नहीं है। आप जो कार्य कर रहे हैं वो आत्मिक है अनात्मिक है, वो जानता है, बराबर है ना। वो दिन में भी जानता है, रात में भी जानता है, बराबर है ना। वो तो हर बार वो जानता है। तो उसके लिए जो भी आपका व्यवहार है वह सब यही है, अंधेरा। ये क्या है? क्या है? निद्रा ही है। और फिर उसके लिए वो क्या है? वो जागता कब है? परमानंदाच्या प्राप्ति। यहाँ पे ऐसा दिखा गया है कि जो सांसारिक लोग हैं उनके लिए ये परमानंद की जैसी चीज है ना, वो अंधेरे जैसी है। हाँ, और जो ये है, जो परमानंद प्राप्ति उसने पाई हुई है, ज्ञानी क्या पाता है? परमानंद, हमेशा शांति, हमेशा आनंद, हमेशा सुख, उसको कोई चीज की चिंता नहीं। तो यह जो सुख उसने पाया है, परम सुख परमानंद पाया हुआ है, तो उसकी तो संसारिक देहाभिमानी लोगों को जो जानकारी ही नहीं है, उनके लिए अंधेरा ही है वो, उनके लिए तो निद्रा ही है वो, बराबर है ना। ऐसे ही है ना। अभी फिर से एक बार अच्छा समझा दीजिए, हिंदी में समझा दीजिए, पूर्ण श्लोक पढ़िए, फिर उसका अर्थ एक एक करके समझा दीजिए। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुनि। तो जो ज्ञानी है वो
उनको परमानंद पता है, उनको ये सृष्टि सत्य अविनाशी है ये पता है, तो वो हमेशा उसको उसी स्वरूप से देखते हैं। तो वो उनके लिए वो सृष्टि असत है, और जो सांसारिक लोग हैं वो उसको इस तरह से देखते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ कमाना है, कुछ ना कुछ इसको पाना है, तो वो उसको सत्य समझ के उसमें लगे हुए हैं। तो इन संसारी लोगों के लिए जो परमानंद की जैसी कोई चीज है वो रात्रि के समान है, उनके लिए जानकारी नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी है उसको पता है कि ये संसारी लोग जो है वो सर्वभूतों के लिए जो रात्रि है, समझे क्या कि रात्रि मतलब सोए हुए नहीं, उनको मालूम ही नहीं वो क्या कर रहे थे, अज्ञान में कर रहे, इसलिए वो रात्रि भूली हुई। बराबर है ना, वो रात्रि है। और फिर दिन क्या है, दिन ज्ञानोदय, यहाँ ज्ञान उत्पन्न हुआ है। बराबर है ना, परमानंद जिन्होंने जाना है, जिन्होंने भगवान को तत्व से जान लिया, बहुत ज्ञान है, उनको परमानंद प्राप्ति है। उसके बारे में कोई कुछ जानती नहीं है। क्या